एक और नंबर रेवेन्यू सुपरमार्ट्स के भी तीसरी तिमाही के नतीजे घोषित हुए, जिसमें कि कंपनी की आय अनुमान के मुताबिक रही, लेकिन मुनाफा और मार्जिन उम्मीद के मुताबिक रहे। रेवेन्यू पर में 24% की ग्रोथ और मुनाफे में अगर देखें तो करीब 9.4% की ग्रोथ इस तिमाही देखने को मिली है। कामकाजी मुनाफा अगर देखें तो 12% की ग्रोथ रही और मार्जिन 9.6% से घटकर 8.6% रहे हैं। नतीजे कैसे रहे ये जानने के लिए चलते हैं विनी के पास। विनी, बताइए। तो ओवरऑल एवेन्यू सुपरमार्ट के नंबर्स देखें तो ओवरऑल इतने अच्छे नंबर्स नहीं आए हुए ये टाइम एवेन्यू सुपरमार्ट से। यस, रेवेन्यू जो है इनलाइन एक्सपेक्टेशन से है, क्योंकि उनकी Q3 ऑपरेशनल अपडेट ऑलरेडी आ जाती है। तो रेवेन्यू आया है 11,305 करोड़ पे, जो है अराउंड 24.7% की ग्रोथ। पर प्रॉफिट और इबिटा मार्जिन है वहाँ पे मिस आया है ओवरऑल अर्निंग्स में। तो प्रॉफिट की ग्रोथ हुई है सिर्फ 9.4% से, और जो इबिटा मार्जिन है वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुई है 100 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन। हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिर्फ 40 बेसिस पॉइंट की कॉन्ट्रैक्शन, पर आया हुआ है 100 बेसिस पॉइंट का कॉन्ट्रैक्शन। तो ओवरऑल मार्जिन आए हुए हैं 8.6% पे वर्सेस लास्ट ईयर थे 9.6% की मार्जिन। तो ये एक बड़ा मिस आया है वहाँ पे, क्योंकि क्या हुआ है, इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर थे वो काफ़ी बढ़ चुके थे, स्पेशली डिस्क्रिशनरी साइड के जो लो प्राइस प्रोडक्ट होते हैं, जहाँ पे कम वैल्यू की प्रोडक्ट होते हैं, वहाँ पे इम्पैक्ट ज़्यादा लगता है, और उसकी वजह से ये प्रेशर मेनली मार्जिन पे भी आया हुआ है। ग्रॉस मार्जिन भी देखें तो कंपनी ने हाईलाइट किया हुआ है कि ग्रॉस मार्जिन की परसेंटेज डिक्लाइन भी हुई है, क्योंकि वहाँ पे चेंज इन मिक्स भी हुई है। तो FMCG की जो सेल्स होती है, डिस्क्रिशनरी सेल्स होती है, वहाँ पे सब जो उनकी सेगमेंट की मिक्स हुई है तो वो चेंज हो चुकी है, तो उसकी वजह से ग्रॉस मार्जिन में भी डिक्लाइन दिख रही है। और ऑब्वियसली इंटर्न प्रॉफिट्स में भी डिक्लाइन, तो हमने कम प्रॉफिट दिखा हुआ है, जो एक्सपेक्टेशन था उससे कम प्रॉफिट दिखा हुआ है। तो यस, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। एक इंपॉर्टेंट हाईलाइट जो कमेंट्री में आई हुई है कि डिस्क्रिशनरी नॉन FMCG की जो सेल्स है, बिक्री है, वह वो है थोड़ी कम आई है। जो एक्सपेक्टेशन थी उससे काफ़ी कम आई है, मैनेजमेंट की एक्सपेक्टेशन थी उससे कम आई हुई है। पर जो मर्चेंडाइज, जनरल मर्चेंडाइज सेगमेंट देखे, अपैरल सेगमेंट देखे, उसने इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखा, इतनी अच्छी सेल्स नहीं देखे जितना सेल्स FMCG और स्टेपल्स में देखा। तो FMCG और स्टेपल्स की सेल्स नॉर्मल थी, पर उसके अलावा जनरल मर्चेंडाइज, अपैरल सेगमेंट, डिस्क्रिशनरी सेगमेंट, वहाँ पे थोड़ी वीकनेस दिखी है, और इसकी वजह से ओवरऑल नंबर्स भी इतने अच्छे नहीं हैं Q3 में।